बात करते हैं सीए हेड ऑफ पेनक्रियास की। कार्सिनोमा हेड ऑफ पेनक्रियास है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनक्रियास के अंदर। एक्यूट पेनक्रियाटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटिस, सीए हेड ऑफ पेनक्रियास, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम मीटोलॉजी की बात करें तो जो सीए हेड ऑफ पेनक्रियास है वो क्यों होता है भाई? बिकॉज ऑफ दी क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस, है ना। और क्या कारण हो सकते हैं भाई? हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से भी देखने को मिल सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं भाई? डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ वाले में 10 गुना ज़्यादा चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज होने के एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन यार, ठीक है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग हमारे पास एक रिस्क फैक्टर है फॉर दी कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज। इटियोलॉजी की बात करें उसके बाद हमने देखा, इटियोलॉजी देख लिया, उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियास में क्या देखने को मिलेगा यार? कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड कुछ साइंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो सिम्टम्स के अंदर हम बात कर सकते हैं, हमारे पास पेन देखने को मिलेगा, वो भी सीवियर टाइप का पेन होगा जो कि रेडिएट होगा टुवर्ड द बैक L1 एंड L2, ठीक है। लंबर 1 लंबर वर्टिब्रा एंड सेकंड लंबर वर्टिब्रा बताइए कि रेडिएट करेगा। सो सीवियर पेन radiating to back to L1 and L2। क्या देखने को मिलेगा? उसके बाद वेट लॉस देखने को मिलेगा यार, है ना। जॉन्डिस देखने को मिलेगा, वेट लॉस, जॉन्डिस। एनोरेक्सिया मतलब अरुचि सी महसूस होगी, कुछ करने में मन नहीं लगेगा, सो एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। वीकनेस, वॉमिटिंग होगा बिकॉज ऑफ द डिओडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। ट्रोसियूस साइन देखने को मिलेगा, ट्रोसियूस साइन, है ना, जिसमें हमारे पास क्या देखने को मिलता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, माइग्रेन्स, ओके। ये तो हो गया सिम्टम्स यार ना। साइंस में अगर हम बात करें सो यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है ना। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड जो होंगे वो पाल्पेबल होंगे, लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स पाल्पेबल होते हैं। मास है अगर हमारे पास, मास इन दी अपर लेफ्ट एब्डोमेन। देखो अपर लेफ्ट एब्डोमेन में अगर मास है तो हमारे पास सीए हेड ऑफ द पेनक्रियास। अपर राइट एब्डोमेन में अगर मास है तो इट इज कार्सिनोमा ऑफ गाल ब्लेडर। दोनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बूढ़ा व्यक्ति जॉन्डिस के साथ लेफ्ट राइट अपर क्वाड्रेंट में यहाँ पे सॉरी राइट अपर क्वाड्रेंट नॉट लेफ्ट, राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर मास है तो वो क्या हो सकता है? सीए गाल ब्लेडर, ठीक है। जनरली यही दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में हमको डिफरेंस समझना है, ठीक है। सो मास इन द लेफ्ट एब्डोमेन है ना, लेफ्ट अपर और अपर लेफ्ट एब्डोमेन जो कि कैसा होगा? इट डज नॉट मूव विथ रेस्पिरेशन बिकॉज ये क्या होता है? रेट्रोपेरिटोनियल होता एंड ये जो मास है ना, लेफ्ट अपर एब्डोमेन में ये रेजोनेंट नोड देता है एंड ये जो मास होगा वो फील करने से हार्ड होगा, इरेगुलर होगा एंड फिक्स्ड होगा। हार्ड, इरेगुलर एंड फिक्स्ड। तो ये साइन एंड सिम्टम्स की बात की हमने किसके? सीए हेड ऑफ पेनक्रियास। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करा सकते हैं भाई? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन विच इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ट्यूमर मार्कर्स देख सकते हैं, ट्यूमर मार्कर्स के अंदर यहाँ पे CA99 चेक कराएंगे यार, USG करा सकते हैं एंड अगर हम CCT एब्डोमेन कराएं, दैट इज कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन अगर एब्डोमेन का कराएं तो उसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कौन सा मास रिसेक्टेबल है कार्सिनोमा का, कौन सा बॉर्डर लाइन में है, कौन सा नॉन रिसेक्टेबल है, वो पता कर सकते हैं।
रिसेक्टेबल किसको बोलेंगे? अगर ट्यूमर जो है इट इज यूनाइटेड टू दी पेनक्रियास, सिर्फ पेनक्रियास के अंदर ही है, ट्यूमर यूनाइटेड टू पेनक्रियास, तो उसको रिसेक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर कोई भी मेजर वेसल इन्वॉल्व नहीं है तो उसको रिसेक्ट करके निकाल सकते हैं। बॉर्डर लाइन पे कब बोलेंगे? अगर इन्वॉल्वमेंट है यार, किसका? इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोर्टल वेन, तो बॉर्डर लाइन में है। अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, अगर वेन इन्वॉल्व है तो, हेपेटिक आर्टरी इन्वॉल्व है तो ये बॉर्डर लाइन में कर भी सकते हैं, ये कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन नॉन रिसेक्टेबल का आप बोलेंगे जब सीलियक आर्टरी इन्वॉल्व हो गया है ना, तो नॉन रिसेक्टेबल है। एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे इट इज़ नॉट रिसेक्टेबल, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट के अंदर हम बात करें तो पैलिएटिव थेरेपी देते हैं यार, है ना, पैलिएटिव थेरेपी। एंड इस पैलिएटिव थेरेपी में हमारे पास अगर पेन हुआ तो पेन के लिए क्या करेंगे? मॉर्फिन देंगे। एंड अगर जॉन्डिस है तो स्टेंटिंग करते हैं। एंड अगर सर्जिकल जो रिमूवल है उसमें सर्जरी में कौन सा सर्जरी करते हैं? विपल्स ऑपरेशन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिको डियोडेनेक्टोमी। पैनक्रियाटिको डियोडेनेक्टोमी, ठीक है। तो ये हमने देखा मैनेजमेंट यार, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड एटियोलॉजी ऑफ सी हेड ऑफ पैनक्रियास, है ना। बेसिक देखो हमको यहाँ पे 1 पेज नोट का मतलब है जो एग्जाम में लिख के आना है वो हमको पढ़ना, ठीक है ना। जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं, फालतू की इन द सेंस एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है जो चीज़ें।